Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to yet another important session on English literature. ये आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर होने वाला है और अगर आपको पता नहीं है तो विद दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर प्लेलिस्ट। ओके, ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है आप लोगों के लिए। इनमें हम लोग कर क्या रहे हैं, किसी भी चैप्टर का वन शॉट समझ रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं। बेसिकली चैप्टर की पूरी समरी, पूरा मीनिंग, सेंट्रल थीम, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिनकी मदद से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं, मैसेज क्या मिला है उस सेशन में, उस चैप्टर से, एंड बाद में मैं आपको देती हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ा देता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं करती हूँ उसका करेक्शन। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स जो कि आज के सेशन को अलग बनाते हैं बाकी के सेशन से। ठीक है, चैप्टर कौन सा है आज? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। लास्ट रह गया था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, आज फाइनल इसको करने वाले हैं। फिर से बता रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, एक एक करके सारे सेशंस देख लो और अपने एग्जाम की तैयारी को एकदम परफेक्ट कर लो। बिकॉज इन वन शॉट्स को एक बार देख लिया तो आपको बार बार कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और इस टाइम पे अगर एग्जाम टाइम पे आप मुझे देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से लाइनें ले लेके मैंने यहाँ पे ऐड की है इंपॉर्टेंट लाइंस, और उसमें थोड़ा तड़का लगा के जिससे कि आप उसको आंसर में भी लिख सकें। ठीक है, चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हॉरिस डेनबी की स्टोरी है ये। कौन है ये? एक थीफ है? नहीं, थीफ नहीं है, एक्चुअली बिजनेसमैन है, लॉक्स का काम करता है। तो ये पूरे पेज पे मैं आप लोगों को हॉरिस डेनबी के बारे में बताने वाली हूँ। सेकंड पेज पे हम इसका मैसेज देखेंगे क्या है और फिर अपनी स्टोरी की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, हॉरिस डेनबी कौन है? 50 ईयर्स ओल्ड है, मतलब कि ऑलरेडी हाफ ऑफ द एज इसकी पार हो चुकी है, 50 ईयर का है। अनमैरिड है, शादी नहीं की है। बताओ इसने क्यों नहीं की है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि जेल वेल में जाके आया हुआ है और एक हाउसकीपर के साथ रहता है, लिव्स विद हिज हाउसकीपर, अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। एंड फ्रीक्वेंटली गेट्स अटैक ऑफ हे फीवर। हे फीवर इज नॉट काइंड ऑफ अ फीवर, एक तरह से एलर्जी है जब आपकी नोज में टिकलिंग होने लगती है और आपको स्नीजिंग होती है, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, उसको हे फीवर बोलेंगे। ठीक है, समर सीजन में कभी भी इसको हे फीवर का अटैक पड़ जाता है। ये है हॉरिस डेनबी, 50 इयर्स ओल्ड, अनमैरिड पर्सन। क्लियर हो गया? बिजनेस क्या है इसका? लॉक्स बनाता है ये, तालों का काम है इसका। सक्सेसफुल बिजनेसमैन डेफिनेटली ये है। हॉरिस डेनबी इज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल मैन। भाई अच्छा पर्सन है और उसकी रिस्पेक्ट भी है सोसाइटी में। फिर बोला जाता है बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, पूरा पूरा ऑनेस्ट नहीं है। फिर हम फोकस करते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पे, कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू इस सेशन, इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। ठीक है, चलो भाई। सो होता क्या है, इसकी एक हैबिट है, इसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। बुक्स के लिए कीवर्ड है रेयर, एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर होनी चाहिए, जो कि इजीली ना मिले, और एक्सपेंसिव होती है इसकी बुक्स जो ये पढ़ता है। सो टू बाय बुक्स ही रॉब्स अ सेफ एवरी ईयर। तो इन बुक्स को खरीदने के लिए एवरी ईयर ये सेफ को रॉबरी करता है, सेफ रॉबरी। सो बेसिकली आप एक तरीके से इसको चोरी करना ही बोलेंगे, लेकिन इन्होंने इसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। एक सेफ की रॉब, सेफ जिसके अंदर ज्वेलरी और कैश पड़ा हुआ है, उसकी क्या कर लेता है, सब कुछ स्टीलिंग, स्टील कर लेता है, चुरा लेता है। तो ये एक तरीके का थीफ ही हो गया, लेकिन नॉट अ टिपिकल थीफ बट अ डिफरेंट थीफ। डिफरेंट क्यों? क्योंकि ये इसलिए चोरी नहीं करता कि किसे पैसा चाहिए, ये इसीलिए चोरी करता है बिकॉज ही वांट्स टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, एंड फॉर दैट वंस इन ईयर ओनली ही डज दिस क्राइम। वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, एक बार करता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, बुक्स खरीदता है, पूरी साल पढ़ता है, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट अगेन आफ्टर 1 ईयर टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। क्लियर हो गया? तो ये है हमारे हॉरिस डेनबी। ईच ईयर ही प्लान्स हिज रॉबरी केयरफुली। केयरफुली प्लान करता है। कैसे प्लान करता है? न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, सब तरीके से एक प्लेस को पकड़ता है, उसके बारे में पढ़ने लग जाता है, पढ़ लेता है, सारा आइडिया ले लेता है, एक दिन जाता है, अटैक करता है, सारा सामान चुरा के आ जाता है। With the stolen money, he secretly buy books through an agent. Okay? तो जो स्टोलन मनी होता है, जो पैसे ये चुराता है, उससे ये क्या करता है, एक एजेंट के थ्रू बाय करता है बुक्स को। तो बड़ा एकदम डिफरेंट सा, मतलब बहुत ही ज्यादा फिनिकी सा आइडिया है ये, कि पहले पैसे चुराओ फिर उनसे बुक्स खरीदो। मतलब समझ नहीं आता, आउट ऑफ माइंड है, बट ठीक है, स्टोरी है तो स्टोरीज तो ऐसी होती है। इनफेक्ट आई थिंक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की सारी स्टोरी बड़ी अच्छी है। फर्स्ट फ्लाइट से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे उसकी स्टोरीज, क्योंकि कुछ ना कुछ ह्यूमर सब में है।
अच्छा, 15 साल पहले ही हैज सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। तो इसको लाइब्रेरी में भेज दिया जाता है जब ये प्रिजनर बनता है। जेल के अंदर लाइब्रेरी होती है, वहां पे ही जाता है जब भी इसको पकड़ती है चोरी करते हुए। लेकिन एक्चुअल में एक ही बार गया है अभी तक, 15 साल पहले ही सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली। अभी तक बस एक ही बार ऐसा हुआ है कि चोरी करते हुए पकड़ा गया है, तो पहली बार और अभी तक का आखिरी बार ये जेल में भी जा चुका है और जेल की लाइब्रेरी में काम भी कर चुका है। क्लियर हो गया? आपको पता होगा जेल में जब जाते हैं तो खाली नहीं बैठते, कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाता है, तो उसको लाइब्रेरी वाला दिया गया था। तब से इसको और अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत हो गई होगी शायद, तो अभी इसको क्या चाहिए? बुक्स चाहिए। बुक्स के लिए क्या करेगा? रॉबरी करेगा। चलो, A Question of Trust is a very thrilling and interesting story written by author Victor Canning। मैंने आपको क्या दिया है? मैंने दिया है आपको कॉन्टेक्स्ट का एक लाइन। आप चाहें तो अपने आंसर की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, राइट? या इसके बारे में कुछ भी लिखना हो आप इस लाइन को लिख सकते हैं। बहुत ही थ्रिलिंग है स्टोरी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, कुछ लिखो, एक्सप्लिसिट हो गई, ब्यूटीफुल हो गई, मोटिवेशनल हो गई, इमोशनल हो गई, जो भी एडजेक्टिव आपको याद आए आप यहाँ लिखिए। थ्रिलिंग है और इंटरेस्टिंग है। ठीक, क्लियर? चलो, द स्टोरी इज फुल ऑफ पैराडॉक्सेस। बहुत सारे पैराडॉक्स हैं इसमें। पैराडॉक्स बोले तो कहते कुछ है होता कुछ है, मतलब अजीब सी स्टोरी है ना? समझ में लास्ट में आती है, जो रीडर है तब तक वो घूमता रहता है अपने माइंड में कि ये कौन लेडी आ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ। आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम देयर इज ऑनर, देयर हैज टू बी ऑनर अमंग थीव्स। मतलब कि एक स्टोरी का जो थीम है वो क्या है मेनली, कि थीव्स को भी क्या होना चाहिए? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देयर हैज टू बी ऑनर अमंग थीव्स, मतलब चाहे सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट ना करे, चाहे सामने वाले के लिए आप ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं है। अब भाई थीव तो ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं सकता, लेकिन थीव और थीव मिलके, हिंदी में कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का ट्रस्ट को बनाए रखेंगे। भले ही पूरी दुनिया इन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, ऑब्वियसली हम क्यों करेंगे? भाई थीफ है, चोरी करके ले जाएगा, लेकिन थीव्स एंड थीव्स मतलब वन थीव एंड द अदर थीव मस्ट बी फ्रेंड्स, एक तरह से ये लिखा हुआ है। सो बेसिकली थीव ऑनर अमंग थीव्स होना चाहिए, बट स्टोरी में ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो दूसरा थीफ है, जो है स्टोरी का पार्ट, वो उसको पागल बना के चली जाती है, ये फंस जाता है, वो निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको गुस्सा आया कि ये क्या हुआ, थीफ तो भाई भाई होते हैं, इसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। यही एक एक्चुअल थीम है स्टोरी का। मैसेजेस क्या मिलते हैं स्टोरी से? वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग आउट अबाउट दैट पर्सन। पूरा पूरा एक पर्सन के बारे में ट्रस्ट करना हमेशा गलत होता है। पहले आप पता लगा लीजिए पर्सन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहाँ से आया है, कैसा है, सब पता लगाने के बाद ही उस पर ट्रस्ट करिए। इजीली गिव अप मत करिए, पॉइंट वन। दूसरा, थेफ्ट इज थेफ्ट, चोरी चोरी है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर वेदर इट इज डन फॉर अ गुड और अ बैड पर्पस। क्वेश्चन आता है लास्ट में कि हॉरिस डेनबी ने चोरी नहीं की, फिर भी उसको फंसाया गया, क्या उसको जेल जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? आ सकता है आपके एग्जाम में, और मैंने बहुत बार इसको प्री बोर्ड्स में आते हुए भी देखा है। क्वेश्चन क्या है कि उसको चोरी उसने तो नहीं की थी एक्चुअल में, क्या उसको जेल में पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी? ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए थी, बिकॉज थेफ्ट इज थेफ्ट, चोरी चोरी है, चाहे आपने किसी के फायदे के लिए की हो, चाहे आपने किसी के नुकसान के लिए की हो, तो सजा तो मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, honor among thieves, of course, trustworthiness within a group that is not considered trustworthy to outsiders। बाहर वाले तो क्या ही ट्रस्ट करेंगे, लेकिन तुम लोगों के आपस में ट्रस्टवर्दीनेस होनी चाहिए थी, मतलब आपस में एक दूसरे की ट्रस्ट तो जीत लेते, एक दूसरे की हेल्प करते, आधी आधी ले जाते जो चोरी की थी, बट नहीं, यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो वही यहाँ पे मेन टॉपिक और मैसेजेस एंड थीम आपको मिलने वाली है। क्लियर हो गया? चलो भैया फटाफट से स्टोरी समझ लेते हैं क्या है। सो जो हॉरिस डेनबी है, ऑफ कोर्स वो चाहता है कि वो क्या करे, चोरी करे और पैसे जो उसके पास आएंगे उससे वो अपनी बुक खरीदे। सो इसके लिए दिस ईयर, इस साल फिर से, 15 साल पहले जेल गया था और हर साल चोरी कर भी रहा है, बट दिस ईयर अगेन ही डिसाइड्स टू रॉब अ सेफ। एक सेफ की वो सोचता है दैट आई एम गोइंग टू rob a safe. So this year again he is sure that he is going to rob a safe and he is going to rob a safe successfully। सक्सेसफुली चोरी करेगा भाई, बिल्कुल कोई पकड़ा नहीं जाएगा, कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होगी, मस्त चोरी करेगा। For 2 weeks, 2 हफ्ते तक he has been studying the house at Shotover Gange। तो यहाँ पे आपका जो नाम है वो है Shotover Gange का। Its room, its electric wire, its
paths and its garden in a magazine article. तो एक मैगजीन आर्टिकल के अंदर वो क्या करता है कि भाई पूरा प्लान देख लेता है ना, स्टडीइंग द हाउस, पूरा हाउस प्लान कर लेता है, पता लगा लेता है रूम किधर है, वायरिंग किधर हो रखी है, कौन सा पाथ कहाँ जाता है, गार्डन किधर है, किचन किधर है, कीज कहाँ रहती है, सब पता लगा लेता है। द मैगजीन आर्टिकल में यहाँ तक लिखा होता है कि सारे रूम्स कैसे हैं, प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, एंड हैव बीन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग है एक पुरानी सी, और उसके पीछे एक सेफ भी बनी हुई है। सेफ बोले तो तिजोरी, ओके, पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। तो ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देखो इतना बढ़िया घर है, इस घर में यहाँ पे रूम है, समझ रहे हो, यहाँ पे स्टेयर्स जा रही हैं, किचन है, और यहाँ पे एक पेंटिंग है, और पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, ऐसे लिखा हुआ था। और इस जेनबी को समझ आ गया कि इसी पेंटिंग के पीछे मेरे को मेरा खजाना मिलने वाला है। बहुत अच्छे से 2 वीक तक इसने इसको स्टडी किया, और इसको पता चला फाइनली कि जो ओनर है घर के, दे आर नॉट लिविंग हियर, द फैमिली हैज शिफ्टेड टू लंदन एंड द 2 सर्वेंट्स हैव गॉन टू सी द मूवी दैट डे। उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो लंदन चले गए हैं, और जो इसके सर्वेंट हैं दोनों, वो कहाँ हैं, आज मूवी वगैरह कुछ देखने का इन लोगों का प्लान है, तो शायद ये वहां पे है नहीं। There are about 15,000 pounds worth of jewelry in the Grange safe. उस सेफ के अंदर कितना पैसा था, 15,000 pounds worth of jewelry. इससे वो अपने आने वाले 2-3 साल के आराम से बुक्स को खरीद सकता था और पढ़ सकता था। तो ही वॉज लाइक कि चलो इस बार तो मजा आ गया, एक सक्सेसफुल चोरी करने वाले हैं हम शॉर्टओवर ग्रेंज की सेफ के अंदर। सेट ऐसा प्लान सेट है, जाता है उस दिन चोरी करने के लिए। अब होगा क्या, हाउसकीपर्स जो है उन्होंने हैंग कर दिया की को किचन डोर पे ऑन अ लॉक, ऑन अ हुक आउटसाइड। तो एक आउटसाइड में हुक लगा हुआ है किचन के बाहर, वहां पे वो चाबी टांग के चले गए, चाबी को हैंग करके, की को हैंग करके चले गए मूवी देखने के लिए। और ये करते हुए जो हमारा हॉरेस है इसने देख लिया है कि हाँ ये लोग कीज यहाँ टांग के गए हैं, वहां से कीज उठाता है और घर के अंदर प्रवेश कर लेता है, एंटर कर लेता है। यहाँ पे एक हॉरिस जो है वो ये भी बोलता है कि कितने बेवकूफ होते हैं ये पढ़े लिखे लोग और इतने बड़े बड़े घरों के लोग, पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन अपनी घर का मैगजीन में दे रखा है, ऐसे कौन करता है, ये तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए, अब तो मैं और जाके चोरी करूंगा। तो ये समझता है कि बहुत कॉन्फिडेंटली ये चोरी कर पाएगा, पर क्या कर पाता है यही पता लगाना है। सो ही पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, takes the key from kitchen door and opens the door of the house। तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो ग्लव्स पहनता है ताकि कोई भी प्रिंट्स, निशान, फूड मतलब उसके जो फिंगर टिप्स हैं उनके निशान प्रिंट्स ना रह जाएं कहीं भी। तो ग्लव्स पहन लेता है व्हाइट कलर के। फिर क्या करता है, की लेता है वहीं से किचन से जहां से उसने चोरी, जो सर्वेंट्स है वो टांग के गए वहां से कीज लेता है, डोर ओपन करता है हाउस का, है ना। एंड ही इज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ने चाहिए कहीं भी, वो बहुत केयरफुल है, समझदार है भाई, इतने सालों से चोरी कर रहा है तो उसको तो पता ही है, तो डेफिनेटली कोई भी निशान नहीं छोड़ के जाएगा, चोरी इजीली कर लेगा। He calls the dog by its name to make sure that it doesn't bark। तो एकदम से क्या होता है, वहां पे शेरी नाम का एक डॉग आता है, इसको देखता है, अपनी पूंछ हिलाता है, तो उसको लगता है ये बार्क ना करने लगे या मेरे ऊपर, भाई स्ट्रेंजर को देख के डॉग का क्या काम होता है, वो बार्किंग शुरू कर देता है, सब लोग को अलार्म कर देता है कि देखो हमारे घर में चोर आ गया। बट ये बोलता है, उसका नाम ले देता है डॉग ही का, शेरी, और उससे क्या होता है, डॉग एकदम फील करने लगता है होमली, फ्रेंडली, और वो चुपचाप वहीं बैठा रहता है। तो मतलब बहुत स्मार्ट है ना, हमारा जो हॉरेस है, जो थीफ है, बहुत स्मार्ट है। तो इसको पता था कि कैसे डॉग को काबू करना है, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेफ इज इन दी ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। तो सेफ कहाँ पे है इसको पता था, पेंटिंग एक बहुत ही रादर पुअर पेंटिंग है, उसके पीछे ड्राइंग रूम में सेफ है, वहां इसको जाना है। सो अभी जब वो वहां जाता है तो वहां पे टेबल पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फ्लावर वास में, और उसकी स्मेल से, फ्रेगनेंस से इसको फिर से नोज में टिकलिंग होती है, और ये फिर से स्नीज करता है। स्नीजिंग जब करेगा तो ऑब्वियसली आसपास के लोग सुन सकते हैं, तो चांसेस है कि भाई आप प्रोफेशनल नहीं हो अपने काम में, आपको तो पहले से ख्याल रखना चाहिए था इस चीज का। सो बिकॉज ऑफ द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर्स ऑन द टेबल, फ्रेगनेंस जो उसको होती है टेबल पे जो फ्लावर्स हैं उसकी वजह से, ही स्नीजेस बैडली, बैडली बोले तो बहुत बुरी तरीके से छींकता है। फिर बिकॉज उससे कंट्रोल नहीं होता, व्हाट डज ही डू, ही बेरीज हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, अपने हैंकरचीफ को सर नाक पे रखता है, छींकता रहता है। हे फीवर का अटैक उसको आने लग जाता है, ऑफ कोर्स बिकॉज वो कहीं पे भी एलर्जिक अगर ऐसा होगा तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जो एक लेडी है
वो आने वाली है ऑलमोस्ट। जो सेकंड कैरेक्टर है यहाँ का, नाम हमें इसका पता नहीं है, बस हम इसको लेडी इन रेड बोल सकते हैं या अनदर थीफ बोल सकते हैं। वो पहले वो नहीं दिखेगी, पहले उसकी आवाज आएगी। ओके, तो उसकी आवाज आती है टॉप से और वो बोलती है कि व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हे फीवर है या कोई नॉर्मल फीवर है, या ये है वो है, क्या है, एलर्जी है, क्या है। हॉरिस डेन भी बोलता है मेरे को फीवर है। तो वो एक सटायर मारती है इसके ऊपर। सटायर क्या होता है, किसी का मजाक बनाना या किसी के ऊपर टॉन्टिंग करना। तो सटायर उसके ऊपर मारती है और बोलती है आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अगर तुम सच में अपने वर्क को लेके सीरियस हो ना, मतलब चोरी करने आए हो ना, प्रोफेशनल चोर हो ना, तो तुमको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए ये प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे तो कोई भी पता लगा लेगा कि तुम चोरी करने आए हो। तो यहाँ पे हॉरिस जो है वो डर जाता है, बोलता है अरे ये कौन लेडी आ गई, ये तो मुझे पहचान जाएगी कि मैं चोरी कर रहा हूँ। और वहां से बचने का रास्ता ढूंढने लगता है, भागने का, कैसे भी करके इसको बातों में फंसाऊं और वहां से निकल जाऊं। ठीक है, तो ये एक सटायर वो जो रेड लेडी है, लेडी इन रेड है, इसके ऊपर मारती है। फिर वो आ जाती है सामने, रेड कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यंग है, प्रिटी है, रेड कलर की ड्रेस में है। अभी वो एक थीफ है बच्चों। कौन है, एक थीफ है, चोरी करने आई है वो भी, बट वो प्रिटेंड करती है कि वो ओनर है इस घर की। ओके, तो पहले तो डराती है हॉरिस को ये बोल के कि मैं पुलिस को बुला दूंगी और तुम अब यहाँ से बच के जा नहीं सकते, तुम्हें डर लग रहा है ना कि तुम जेल में चले जाओगे एंड ऑल। ऐसी हरकतें करती है और हॉरिस डर जाता है लिटरली कि ये आज तो मुझे फंसा के मानेगी। तो उसको समझाता है कि मुझे जाने दो, पहले उसको डराता है फिर उसको समझाता है। तो कैसे कैसे कीवर्ड्स हैं इसके, शी प्रिटेंड्स टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। सबसे पहले आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि वो ओनर बनने की कोशिश करती है, बताती है कि मैं ओनर हूँ। एंड क्लेम्स दैट शी हैज कम ऑन टाइम, और बोलती है कि थैंक गॉड मैं टाइम से आ गई, नहीं तो आज तो तुम मेरे घर में चोरी कर लेते। थैंक गॉड एवरीबडी वाज थिंकिंग दैट आई एम नॉट हियर, बट आई न्यू समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, दैट्स व्हाई आई केम ऑन टाइम। मैं इसीलिए टाइम से आ गई। सबको लग रहा है कि मैं हूं ही नहीं, बट मैं हूं यहाँ पे, ये मेरा घर है और मैं ही इसकी ओनर हूँ। हॉरिस को बिलीव होने लगता है इसकी बात पे। अब वो बोलती है, थ्रेट देती है, थ्रेटन करती है उसको टू कॉल द पुलिस एंड हैव हिम अरेस्ट। बोलती है तुमको मैं पुलिस से पकड़वा दूंगी। अब हॉरिस डर जाता है, बोलता है एक काम करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से, तुम मुझे जाने दो। पहले तो उसको डराता है, बोलता है मैं ना वायर ही कट कर देता हूँ, वायर कट कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि 1-2 घंटे तक तुम कुछ ना बोलो और मैं अपनी चोरी करके निकल जाऊंगा। तो क्या करेगा, उसके हाथ पैर मुंह बांध के या बेहोश करके उसको सुला देगा, ऐसा कुछ करके डराने की कोशिश करता है। सो इन अ डीप कॉन्वर्सेशन हॉरिस ट्राइज टू फ्राइटन द, इन अ डीप कॉन्वर्सेशन, देखो एक डीप कॉन्वर्सेशन, खतरनाक सी कन्वर्सेशन होती है, हॉरिस ट्राई करता है रेड लेडी को डराने का एंड सेज दैट ही विल कट द टेलीफोन वायर्स। बोलता है मैं तो क्या करूंगा, टेलीफोन वायर कट कर दूंगा पहले, एंड मेक श्योर दैट यू कांट डू एनीथिंग फॉर सम टाइम। हाथ पैर बांध के तुम्हारे ऐसे साइड में रख दूंगा, कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट 1 घंटे तक कम से कम तुम कुछ ना बोलो, ताकि मैं चुपचाप से अपना काम करूं और यहाँ से निकल जाऊं। लेडी बोलती है अच्छा तुम मुझे डरा रहे हो। फिर हॉरिस बोलता है नहीं नहीं मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, एक काम करो आप मुझे जाने दो। ठीक है, तो फिलैटरी करने की कोशिश करता है हॉरिस उससे कि मेरे को ये चुपचाप जाने दे, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया यही ओनर है घर की। अब ओनर है तो मुझे फंसा देगी, अरेस्ट करा देगी, तो अच्छा है कि मैं कैसे भी करके बच के निकल जाऊं। सो हॉरिस पोलाइटली रिक्वेस्ट, अब ये पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट करता है टू लेट हिम गो एंड फॉरगेट अबाउट हिम। बोलता है देखो भूल जाओ आज जो भी हुआ, और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब कभी भी किसी घर में जाके चोरी नहीं करूंगा, आज मुझे जाने दो क्योंकि मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ। रेड जो लेडी इन रेड है, जो अदर थीफ है, वो बोलती है नहीं आप मेरे लिए थ्रेट हो। सो द लेडी कॉल्स हिम थ्रेट टू द सोसाइटी। बोलती है आप सोसाइटी के लिए थ्रेट हो, अगर मैं आज आपको जाने दूंगी तो आप किसी और के घर में चोरी करोगे, तो आपको तो जेल के अंदर होना चाहिए। सो शी डजंट लेट हिम गो आउट, वो उसको बाहर नहीं जाने देती। और एक स्टेटमेंट पास करती है, बोलती है सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल लाइक यू। तुम्हारे जैसे लोगों से सोसाइटी को बचाना जरूरी है, इसीलिए तुमको मैं कैसे भी करके पुलिस के हवाले आज कर दूंगी। कॉल करती हूँ, डरा रही है एक्चुअल में, भेज कॉल नहीं करेगी क्योंकि खुद ही थीफ है, तो कॉल करेगी तो कैसे चलेगा, दोनों पकड़े जाएंगे। लेकिन हॉरिस ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, इतना है नहीं। हॉरिस बोलता है आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं सोसाइटी के लिए कोई थ्रेट थोड़ी हूँ। आई स्टील फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनसे चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। तो बोलता है देखो एक तो मैं ना बड़े अच्छे काम के लिए पैसे चुराता हूँ, एवं ही कुछ नहीं करता, जुआ खेलता नहीं, शराब पीता नहीं, मैं क्या करता हूँ पैसों से, बुक्स पढ़ता हूँ।
दूसरा, मेरे को ना प्रिजन में नहीं जाना, मुझे बहुत गंदा लगता है, मैं एक बार होके आ चुका हूँ, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्रिजन में जाने के लिए। तो एक ही ऑप्शन बचा है, तुम मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा और कभी चोरी नहीं करूंगा। अब जो लेडी इन रेड है बड़ी स्मार्ट है, वो समझ जाती है कि अच्छा अब ये डर गया, तो और ज्यादा कोशिश करती है उसको समझाने की कि मैं फ्लैटरी हो रही हूँ, मतलब मैं तुम्हारी बातों में तुम्हारे जाल में आ रही हूँ। बोलती है अरे मेरे को ना हमेशा ना बड़े अजीब अजीब से लोग पसंद आते हैं, और अब क्या करूं मैं, कैसे करूं, बट चलो ठीक है अब तुम्हें छोड़ना तो पड़ेगा। सिगरेट पीने के लिए सिगरेट निकालती है सिल्वर बॉक्स में से, और हॉरिस को लगने लगता है कि अब ये काबू में आ रही है, समझ गई है, और इसको बोलता हूँ एक दो बार और कि मुझे जाने दो, चुपचाप से मुझे जाने देगी। फिर द लेडी ट्राइज टू सिड्यूस हॉरिस एंड कुक्स अप अ स्टोरी। कुक अप अ स्टोरी का मतलब हो गया स्टोरी बनाती है। मीनवाइल हॉरिस टेक्स ऑफ हिज ग्लव्स। हॉरिस क्या करता है, अपने ग्लव्स उतार देता है टू ऑफर हर लाइटर। क्योंकि वो जो पी रही होती है सिगरेट, तो सिगरेट जलाने वाली होती है, तो लाइटर दे देता है उसको। और लाइटर जब स्टार्ट करना होता है उसको, मतलब लाइटर फायर करना होता है, तो वो ग्लव्स उतार देता है अपने। उसको लगा अब तो जाना ही है, चोरी तो करनी नहीं है, तो क्या ही करना, ग्लव्स का उतारती है और जाने के लिए तैयार। तो उसको लाइटर देते टाइम बोलते हैं मेरे को जाने दोगी ना तुम, फाइनली जाऊं ना मैं। अब यहाँ पे जो गेम है वो एक्चुअली स्टार्ट होता है। लेडी इन रेड उसको काम करने के लिए बोलती है। शी प्रिटेंड्स दैट शी नीड टू वियर द ज्वेलरी इन अ पार्टी दैट नाइट, बट शी हैज फॉरगॉटन द पासवर्ड टू ओपन द सेफ। अब वो बोलती है, पूरी लाइनें आप देख रहे हो, ये हर लाइन आपके आंसर के काम की है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा थीम के अराउंड, तो आप इनको लाइनों को इस तरीके से यूज करिए। तो वो प्रिटेंड करती है कि मेरे को ना आज एक पार्टी में जाना है, उसके लिए ज्वेलरी चाहिए। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने बोला था बैंक में डाल देना, मैं भूल गई, अब आज मुझे पहननी है। अब मेरे को ना पासवर्ड नहीं पता, वो नहीं बोलती मुझे पासवर्ड नहीं पता, हमारा होशियार हॉरिस बोलता है अच्छा तो पासवर्ड भूल गई हो ना, मैं हेल्प कर देता हूँ। कितनी देर लगेगी, मेरे को 1 घंटा दो, मैं आपको पूरा सेफ खोल के दे दूंगा, आप पहन लो आपको जो पहना है, फिर मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये डर गया है प्रिजन के नाम से, इसीलिए ये अभी उसकी हर बात मान रहा है। सो हॉरिस प्रॉमिसेस टू हेल्प हर। Within an hour, Horace opened the safe. सेफ को ओपन करता है, gave her all the jewelry, अपने हाथों से उसको सारी ज्वेलरी देता है, and went happily away, और चुपचाप से अपने घर चला जाता है। एक दिन 2 दिन सोचता रहता है कि ये क्या था, लेडी कितनी सुंदर थी, मैंने उसकी हेल्प की, ये वाली चोरी तो कर नहीं पाया, चलो छोड़ो अब चोरी नहीं करूंगा। फिर 2-3 दिन बाद सोचता है नहीं यार चोरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि बुक्स खरीदनी है ना। लेकिन इन्हीं 3 दिनों में कांड हो जाता है। क्या होता है, आफ्टर 3 days द पुलिस कम टू अरेस्ट हिम फॉर द ज्वेलरी रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। तो जूल की रॉबरी होती है शॉर्टओवर ग्रेंज में, और इसकी वजह से पुलिस आती है और उसको अरेस्ट करके ले जाती है। रॉबरी कहाँ हुई, इसने तो उसके हाथ में दिए थे, और वो ओनर थी नहीं, वो ओनर नहीं थी। लास्ट में रीडर को पता चलता है कि वो ओनर नहीं थी, वो कौन थी, वो एक थीफ थी जिसने इसको पागल बनाया। बिना हाथ लगाए पूरी जो सेफ है वो खुलवाई, सारी ज्वेलरी निकाली और उनको लेके भी चली गई। तो रियल ओनर जब आए, उन्होंने ये पुलिस में कंप्लेन लिखाई कि हमारी ज्वेलरी गायब हो गई है, ठीक है। सो अभी हॉरिस बोलता है लेकिन मैं तो ग्लव्स भी पहन रहा था। फिर उसको याद आता है कि मैंने तो ग्लव्स उतार दिए थे उस टाइम पे जब उसको लाइटर दिया था, राइट, जो सिगरेट के टाइम पे। सो इसी वजह से हिज फिंगरप्रिंट्स वर देयर ऑल ओवर द सेफ बिकॉज ही फॉरगॉट टू वियर द ग्लव्स दैट टाइम। तो इसी वजह से इसके जो सारे फिंगरप्रिंट्स हैं वो सारे सब कुछ सेफ के ऊपर थे। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ में, पुलिस उसको ले जाती है फिर से। He said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe। वो सबको बताता है अरे भाई कोई रॉबरी नहीं हुई है, मैं वहां गया, और ये सच बोल रहा है, दिस इज अ ट्रू ट्रुथ ट्रुथ है ये, कोई इसमें कुछ भी झूठ नहीं है ना। सच बोल रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं, देखो वहां ओनर की वाइफ थी, उसने मुझे बोला कि उसको पासवर्ड नहीं पता है, तो मैंने उसको खोला और उसको दिया। अब कौन विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा। और जो एक्चुअल ओनर थी, है ना, जो एक्चुअल ओनर थी घर की, वो आई, वो काफी एजेड थी, वो बोलती है नॉनसेंस बोल रहा है, कहाँ है, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, मैं तो बाहर थी, लंदन में थी, तो मैंने कब बोला इसको चोरी करने के लिए, सेफ तोड़ने के लिए और मेरे को सारा ज्वेलरी निकाल के देने के लिए। नॉनसेंस है, पकड़ो इसको, जेल में डालो इसको। तो हॉरिस फाइनली जेल में है। अब हॉरिस क्या कर रहा है, हॉरिस क्या कर रहा है, हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। प्रिजन में चला गया है, वहां पे लाइब्रेरी में असिस्टेंट बन चुका है, लाइब्रेरियन बन चुका है, मस्त अपनी किताबें अंदर बैठ के पढ़ रहा है।
He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. Same profession था दोनों का. He always think of that lady who was in the same profession as he was and who tricked him. Who tricked him, जिसने उसको ट्रिक कर लिया. तो बाद में उसको बड़ा गुस्सा आया जब वो लाइनें सुनता है ना. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. कि चोर चोर मौसेरे भाई जब कोई बोल देता है इसको बड़ी गुस्सा आती है, बोलता है गलत लाइन है ये, क्योंकि मेरे को किसी चोर ने ही फंसाया है. मैं कभी नहीं फंसता, अपना काम लेके निकल जाता, लेकिन चोर ने मुझे फंसाया. मतलब चोर चोर फ्रेंड्स नहीं हो सकते और ऑनर अमंग थीव्स कभी नहीं हो सकता. ये गलत लाइन है और उसको बहुत गुस्सा आती है उस थीफ के ऊपर जब भी ऐसा सोचता है कि वो थीफ थी, मेरे सेम प्रोफेशन की थी, तो उसको क्या करना चाहिए था, मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, मुझे फंसा के चली गई. सो बहुत बुरा हुआ उसके साथ में और यहीं पे जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है. तो जो मेन मैसेजेस हैं मैं आपको स्टार्टिंग के स्लाइड पे दिखा चुकी हूँ. अगर नहीं देखे हैं तो जाना फिर से स्टार्टिंग की स्लाइड पे और वहां जाके देखना. जो बच्चे वन शॉट्स देख रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं कि मैम एक एक करके वन शॉट सारे आएंगे, आपके एग्जाम के आसपास मतलब 22-23 तारीख में 27 को है ना, तो मैं एक वन शॉट ऑलरेडी आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ जो पूरे फर्स्ट फ्लाइट का वन शॉट होगा. तो एक दो चैप्टर इनकेस रह भी जाते हैं ये सिंगल वन शॉट आने में, तो डोंट वरी, मैं उस वाले सेशन में पूरा कंप्लीट कराऊंगी. वो 3-4 घंटे का सेशन रहेगा बेटा आपका. मंडे ट्यूसडे कभी भी करा देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है. तो उसमें वैसे भी सारे हो जाएंगे, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई भी कि मैम सेशन में हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, सब हो जाएगा. सारे सेशंस पूरे होंगे. अगर ये वाले वन शॉट सिंगल नहीं आ पाए, वो 2-3 चैप्टर अगर रह भी जाते हैं तो उस दिन हो जाएंगे. बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने बोला है कराऊंगी तो होंगे, ठीक है. बस आप जितना जितना हो गया इसकी तैयारी करके रखो. चलो भाई क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन. स्टार्टिंग में मैंने ये लाइन लिख के दी है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. अब आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों है, आपको एक्सप्लेन करके देना है. व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट. एप्ट मतलब प्रॉपरली फिट बैठ रहा है उसके ऊपर, हॉरेस के ऊपर. सही बात है ना. पूरा पूरा ऑनेस्ट नहीं था क्योंकि चोरी तो करता था. नाउ व्हाई एंट ही, एंट लिखा हुआ है ये AINT. एंट मतलब व्हाई इज नॉट ही बी कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ. तो आप उसको एज अ टिपिकल थीफ बोलेंगे क्या, जैसे बाकी के थीफ होते हैं वैसा ही है ये? नहीं, वैसा नहीं है, ये उनसे अलग है. वो रोज चोरी करते हैं, रोज से मतलब फ्रीक्वेंटली चोरी करते हैं और उस चोरी के पैसे से लोगों का नुकसान तो करते ही हैं. जो गरीबों के यहाँ भी चोरी करते हैं, अमीरों के यहाँ भी चोरी करते हैं, और उस पैसे को कहाँ पे यूज करते हैं हमें नहीं पता. इसका हमें पता है, अमीरों के यहाँ चोरी करता है, चोरी करने के बाद बुक्स का क्या करता है, पैसे का क्या करता है, उस पर बुक्स खरीदता है, उनको पढ़ता है. तो एक अलग तरीके का चोर है, टिपिकल चोर नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. देख लीजिए एक बार सब लोग, और यहीं पे ये वन शॉट फिनिश होता है आपका. चैप्टर अच्छा है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स. आपको कैसा लगा बताना, सेशन को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करके जाना, और धीरे धीरे वन शॉट्स आपके पास में आ ही रहे हैं. ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड गुड लक.